नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। आखिरकार पिछले 8-10 महीनों में ऐसा क्या हुआ है जो प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल इतना बुरा हो चला है कि चारों ओर कानून की बदहाली को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। एक सरकार ही तो प्रदेश में बदली है, अधिकारी और सिस्टम तो अभी भी वही कार्य कर रहा है जो पहले था। लेकिन पिछले 8-10 महीनों में सरकार बदलते ही ऐसा क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा कि कानून की पूरी व्यवस्था ही अब त्राहिमाम त्राहिमाम करती नजर आ रही है। प्रदेश के लगातार हर जिले में ही कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कोई कहीं गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा है तो कोई मुख्यमंत्री को इस पद के लिए लायक नहीं बता रहा। सरकार बनने के बाद कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसने कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर सवाल खड़ा किया है। जो कुछ पिछले 8-10 महीनों में हुआ है, कम से कम ऐसी घटनाओं की कल्पना तो छत्तीसगढ़ में हम सब ने कभी नहीं की थी। एक घटना थमती नहीं कि दूसरी सिर उठाए खड़ी हो जाती है। इधर कल 3 नवंबर को कांग्रेस ने अंबिकापुर के डाटा सेंटर पर सरकार पर सवाल खड़े किए, प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। और उधर रात होते होते उनके ही पार्टी के पार्षद के यहाँ अपराधियों ने लाठी डंडे से लैस हो ऐसा आतंक मचाया कि सभ्य समाज में कम से कम हम ऐसी घटनाओं के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। इस पूरी घटना के बाद परिवार डरा सहमा हुआ है और पुलिस कार्यवाही कर रही है। आप भी देखिए इस घटना की पूरी सीसीटीवी फुटेज। इस वीडियो फुटेज को जिसे देखकर आप भी यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इन अपराधियों असामाजिक तत्वों का कोई परिवार होता भी है या नहीं। क्या इनके घर पर बहन बेटियां और माँ पत्नी होती भी हैं या नहीं। यदि इनके घरों पर भी ऐसा ही कोई हमला करे तो उन पर क्या बीतेगी। एक माँ, एक पत्नी, एक बहन, एक बेटी कैसे अपने आप को सुरक्षित मानेगी, कैसे रात को आराम से सो पाएगी। रात तो छोड़िए, ऐसी घटना के बाद दिन में घर से बाहर निकलने में बहन बेटियां डरने लगेंगी। बावजूद इसके इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले सीना तान के घूमते हैं और पुलिस कठोर कार्यवाही के नाम पर जांच करती है और जांच के बाद जेल भेजकर केस बंद हो जाता है। लॉ एंड ऑर्डर तथा कानून का राज मानो खत्म ही हो चला है। एक डर जो अपराधियों में पुलिस को लेकर हुआ करता था, अब वह मानो खत्म हो चुका है। घटना हुई है मारपीट की घर में घुस करके क्या हुआ था? अभी 8 बजे के आसपास मैं अपने घर पे ही था। मोहल्ले का एक लड़का है गणेश उर्फ गोलू, वो मेरे घर के पास आया मारुति डिजायर कार से और कुछ देर पहले मेरे को फ़ोन किया था। कि भैया मेरा शराब दुकान में लड़ाई हो गया है, मेरे साथ लड़ाई करने चलिए। तो मैं ये बोला कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ, अगर लड़ाई आपके साथ कोई घटना हुआ है तो मैं आपके साथ थाने जा सकता हूँ आपकी मदद के लिए, आपके साथ रिपोर्ट लिखाने। तो वो जिद करने लगा कि मेरे साथ लड़ाई करने चलिए, शराब के नशे में टून था। और उसके बाद फिर मैं उसको मना किया कि मैं नहीं जा पाऊँगा। तो उस पे वो मेरे साथ ही अभद्र भाषा में बात करने लगा, गाली गलौज करने लगा कि आप नहीं गए, ऐसा वैसा करने लगा। तो तब तक मेरी मम्मी पीछे से निकली, मेरे को बोली कि बेटा शराब पिया हुआ है, अंदर चले जाओ। तो मैं अंदर आ ही रहा था, तब तक मोहल्ले के जो सीनियर लोग थे भीड़ भाड़ होने लगा, तो उसको छुड़ा के वो अंदर ले गए, मेरे को अंदर ले गया और उसको उसके घर के साइड ले गए। मैं
इसकी शिकायत करने थाने पहुंचा ही था। मैं आवेदन लिख रहा था कोतवाली थाने में। मैंने टीआई साहब को फ़ोन पे सूचना भी दिया, तो यहाँ से बल भी गया हुआ था। और उसके बाद फिर मैं आवेदन लिख ही रहा था, तब तक मेरे पास मेरी बहन का रोते हुए अचानक से फ़ोन आया कि भैया हम घर में 40-50 लड़के लाठी डंडा तलवार लेके घुस गए हैं, और पापा उन लोग को घुसते देखते हुए आधे लोग तो घुस गए थे और पूरा दरवाज़ा खिड़की सब तोड़ दिए हैं। और सोचिए, मेरा रिंग रोड में थाने से मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी में मेरा घर है, और इनका इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि ये लोग डेली अपराध कर रहे हैं। इनके खिलाफ़ कम से कम 10-10 अपराध इस थाने में कायम होगा, और वो लोग किसी जनप्रतिनिधि के घर में घुस के लाठी डंडा तलवार लेके इस टाइप से अपराध कर रहे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अंबिकापुर में कानून का व्यवस्था क्या है। सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, अभी मैं आप लोगों को दूंगा उसको मैं। और साथ ही अभी मेरे को बार बार उनके लड़के लोगों के द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है कि आपको कितने दिन तक पुलिस वाले बचाएंगे। तो ये घटना हुई है, और मेरे घर का काफ़ी सामान भी अभी। कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग मायापुर के हैं, यही सामने उनका मोहल्ले पंचदेव मंदिर के पीछे इनका घर है। इनके साथ कई मोहल्ले के लड़के वहाँ पे। और एक बात बताऊंगा कि ये लोग नकाब पहन के आए थे। आप सोचिए कि अपराध का स्तर कितना बढ़ गया है अंबिकापुर में, कि ये लोग नकाब पहन के किसी के घर में घुस रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और ताकि उनकी पहचान ना हो पाए। ये चांद नाम का लड़का है इनका, जो आज लड़ाई किया है, उसका छोटा भाई है। कल ही उसके खिलाफ इस थाने में अपराध दर्ज हुआ है। कम से मैं चाहता हूँ मेरे साथ न्याय होना चाहिए। बिना मतलब के किसी से अगर लड़ाई होता है घर में, इस टाइप से अगर अपराध दर्ज होता है इस शहर में, बड़ा घटना मानना होगा, क्योंकि इतने सारे लोग एक घर में घुसे हैं। छोटे छोटे मेरे भी बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है। अगर किसी को अगर गंभीर चोट आती तो इसका जवाबदारी कौन लेता? तलवार डंडे लाठी बिन बेखौफ होकर लोग घर में घुस के मारपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप गौर कीजिए कि हमारे जिलों में कैसे एसपी तैनात किए गए हैं, जो अपने जिले संभाल ही नहीं पा रहे, और आईजी जिले में डेरा डालकर कानून व्यवस्था संभालते हुए देखे जाते हैं। सूरजपुर और बलरामपुर इसका ताजा उदाहरण है। अंबिकापुर में तो आईजी का कार्यालय और निवास दोनों है। ऐसा लगता है अब उन्हें ही शहर की सड़कों और मोहल्लों में अपराधियों पर लगाम लगाने घूमना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। लगातार हो रही घटनाओं के बाद अब कानून व्यवस्था को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। जो घटना कल अंबिकापुर में घटित हुई, जिस तरह से अपराधी हमला करते हुए बीच सड़क पर देखे गए, शहर का रिंग रोड और चांदनी चौक है वहां पर जिस तरीके से वे खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए नजर आए, आखिरकार ऐसे अपराधियों को संरक्षण कौन देता है? पुलिस कार्यवाही करेगी, फिर जांच करेगी, लेकिन पुलिस का जो डर अपराधियों में हुआ करता था या होता है, वह कब आएगा? वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद सतीश बारी, जिनसे गणेश उर्फ गोलू, ये इनके घर के आसपास आके इनसे अपने साथ चल के एक झगड़े में सुलह समझौता कराने और लड़ने के लिए बात कर इनसे मदद मांगने के लिए आया था, जिसमें इन्होंने मना किया, और ये इनके साथ ही गाली गलौज करते हुए इनसे मारपीट और पैसे की मांग करने लगा, जिस पर से इन्होंने फिर वहाँ जाने के लिए कहा। बाद में ये अपने अन्य साथियों के साथ आके 30 से 35 लोगों के साथ आके इसने घर में मारपीट की है और घर में तोड़फोड़ और घर के गेट को भी तोड़ा है, और जिस पर कि वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करके आरोपी के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रार्थी के द्वारा इसमें शीघ्रता जो पहचान करके 3 लोगों का नाम इसने नामजद रिपोर्ट कराई है, जिस पर से कि गणेश, जिसको बता रहा है, गणेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। संतोष बारी वार्ड क्रमांक 22 से पार्षद है, सतीश बारी। इसमें मामला भी विवेचना में है, शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इस घटना को लेकर कोई पुरानी बात या पुरानी रंजिश भी रही होगी, किंतु इन सब के बावजूद एक बात है, एक सवाल है, और वह यह है कि क्या कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े के लिए कानून को इस तरह से हाथ में ले लेगा कि पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा किए जाने लगे। एक ही नहीं बल्कि कई परिवार डर और निराशा के साथ जीने को मजबूर हो जाए। इस घटना ने सरकार, प्रशासन, पुलिस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल तो राजनीतिक दलों से भी है, लेकिन अब इनसे धीरे धीरे जनता का मोह भंग होने लगा है, क्योंकि हर अपराधी किसी न किसी पार्टी का पदाधिकारी या फिर पोषक निकल जाता है, जिसे समय समय पर संरक्षण दिया जाता रहा है।
छोटे छोटे अपराधों में बचाया जाता है और फिर एक बड़ा अपराध करके वह निकल जाता है। इसलिए किसी जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को कुछ कहना ही ठीक नहीं है। वे सब अपने आप में मस्त रहें, एक धरना, एक प्रदर्शन और मीडिया में 2-4 मिनट का वक्तव्य दे, आरोप प्रत्यारोप के अलावा ये कर भी कुछ नहीं सकते। अपने शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबको ही उठानी होगी। कैसे पुलिस का डर अपराधियों में बैठे, पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस के साथ मिलकर हम सबको ही काम करना होगा, तभी अपने शहर को हम सुरक्षित और शांत रख पाएंगे। कांग्रेस पार्षद के घर में एक बड़ी संख्या में, उसमें से कुछ नकाबपोश भी थे और घर के अंदर घुस के और एक मजबूत लकड़ी के दरवाजा को तोड़ने का भी प्रयास किया और महिलाएं और परिवार के लोग थे। उस समय पार्षद शिकायत को लेकर के थाने में आए हुए थे और सतीश बारी के घर में जिस तरीके से लोग घुसे, ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि अब जनप्रतिनिधि और आम जनता इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। और आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने दोपहर में धरना भी किया था, पुलिस को जगाने का भी प्रयास किया, जिला प्रशासन को मैसेज देने का प्रयास किया, पुलिस प्रशासन को आगाह करने का प्रयास किया कि आप आम जनता के हित में काम करें और लोगों में पुलिस के प्रति ये भाव आए कि उन्हें गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में घटनाएं हुई, लगातार घटना हो रही है, तो इनको देख करके मुझे लगता है कि कानून का खौफ नहीं है और ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं आम जनता को सुरक्षा देने में नाकाम है।